भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा नगरनाल प्रोजेक्ट को फेल करना चाहती है कांग्रेस, अफवाह फैला रही बीजेपी के खिलाफ जनता देगी जवाब। आज विशेषकर कल जगदलपुर बस्तर के लिए ऐतिहासिक दिन था जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता को 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देने में छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर आए और जो बड़ा काम उन्होंने किया, नगरनाल स्टील प्लांट का लोकार्पण उन्होंने किया। नगरनाल स्टील प्लांट को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अफवाह फैला रहे थे और जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नगरनाल स्टील प्लांट का लोकार्पण किया और बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये नगरनाल का स्टील प्लांट बस्तर और छत्तीसगढ़ के लोगों का है और ये उन्हीं का रहेगा। ये बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। उन्होंने अभी कहा कि अभी 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और बाद में उसका एक्सपांशन होगा तो 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आयरन ओर वहां होता है। आजादी के वर्षों तक कांग्रेस पार्टी आयरन ओर विदेशों में भेजती थी और बस्तर के लोगों के साथ, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय करती थी, लेकिन हमने नगरनाल का स्टील प्लांट बनवाया ताकि एक तरफ भारत की ताकत बढ़े और बस्तर और छत्तीसगढ़ के लोगों को वहां रोजगार मिले, उनके जीवन में परिवर्तन आए। एक जब बड़ा उद्योग लगता है तो उसके सहायक उद्योग भी लगते हैं और एक तरह से विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, रोजगार का मार्ग प्रशस्त होता है। ये बड़ी उपलब्धि बस्तर और छत्तीसगढ़ को देने आए और हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी ने यह दिखाया कि विकास से उनका कोई नाता नहीं है, जनहित जन सरोकार से कोई नाता नहीं है, न लोकतंत्र पे भरोसा है, न संविधान पर भरोसा है। ये चरित्र उन्होंने उजागर किया जब देश के प्रधानमंत्री बस्तर और छत्तीसगढ़ को सौगात देने आए थे। ऐसे समय पर उन्होंने बंद का आह्वान किया, लेकिन बस्तर की जनता ने जवाब दिया सरकार को और कांग्रेस पार्टी को। बस्तर की सभा ऐतिहासिक रूप से सफल हुई। 1 लाख से अधिक लोग उस सभा में शामिल होने आए। पूरा जगदलपुर शहर जन सैलाब जनता से पटा हुआ था। ये आप सब लोगों ने देखा भी है। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र के विपरीत चरित्र दिखाया और अपनी विकास विरोधी मानसिकता को भी उन्होंने प्रदर्शित किया, हमेशा की तरह। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस अवसर पर कहा कि पीएचडी का घोटाला करके छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला दोषी व्यक्ति जेल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी गारंटी दी कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों की तरक्की और बेहतरी की गारंटी मैं देता हूं। धान के नाम पर, किसानों के नाम पर लगातार राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कभी किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आज जब किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए योजना बनाकर काम करने की शुरुआत
भारतीय जनता पार्टी ने ही की। आज यदि 2500 रुपए 2600 रुपए क्विंटल में धान बिक रहा है तो 2183 रुपए भारत सरकार का है, जिसमें भारत सरकार ट्रांसपोर्टिंग हैंडलिंग से लेके बाकी के सारी खर्चे मंडी टैक्स तक भारत सरकार देती है। तो किसानों की तरक्की और बेहतरी का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। राज्य सरकार इस मामले को लेकर केवल और केवल दिखावा करने का काम कर रही है। आज जब कांग्रेस पार्टी ने जो कृत्य कल बस्तर में किया है, ये दुर्भाग्यजनक है। पंजाब में भी इसी तरह से षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने किया था प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, और कल जो कुछ किया है ये एक तरह से राजनीति में इस प्रकार से चरित्र दिखाना कि कांग्रेस ने पहली बार नहीं किया है। आज छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता से कांग्रेस की सरकार को कोई लेना देना नहीं, केवल एक परिवार की सेवा शुश्रूषा में कांग्रेस की सरकार लगी हुई है। आज छत्तीसगढ़ की जनता को जिस प्रकार से 5.5 साल में इन्होंने ठगा है, जिस प्रकार से 5.5 साल में सरकार चली है, विकास के सारे काम ठप है। और 5.5 साल में जिस प्रकार से विकास को अवरुद्ध किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, और जब प्रधानमंत्री जी सौगात देने आते हैं तब इस प्रकार के कृत्य कांग्रेस पार्टी करती है। जिस प्रकार कल बस्तर की जनता ने कांग्रेस पार्टी के बंद को जवाब दिया है और नरेंद्र मोदी जी की सभा में आकर मोदी जी को समर्थन दिया है, निश्चित रूप से इसे कांग्रेस को समझ जाना चाहिए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की जनता को लगातार सौगात देने आ रहे हैं। चाहे जब रायपुर आए थे तब भी उन्होंने सौगात दिया, रायगढ़ में भी सौगात दिया, और जमशेदपुर में आकर उन्होंने सौगात दिया है। और कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ किया है वो दुर्भाग्यजनक है। आज जिस प्रकार से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए दिया है, आज केंद्र सरकार लगातार मदद कर रही है, पर राज्य की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा निकली, परिवर्तन यात्रा जिस प्रकार से ऐतिहासिक रूप से सफल हुई, चाहे दंतेवाड़ा से निकली हुई परिवर्तन यात्रा हो, चाहे जसपुर से निकली हुई परिवर्तन यात्रा हो, और परिवर्तन यात्रा का संकल्प, परिवर्तन महासंकल्प रैली जिस तरह से ऐतिहासिक रूप से बिलासपुर में परिवर्तन महासंकल्प रैली में जन समुद्र उमड़ा, आज कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है, और इसलिए इस प्रकार की हरकतें कर रही है। और जिस प्रकार से देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, ये कहकर जिस प्रकार से गरीबों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार नरेंद्र मोदी जी 10 साल से काम कर रहे हैं, आज उन्होंने जो कहा बस जमशेदपुर में वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए मददगार होने वाला है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि उनकी गारंटी मतलब हर एक गारंटी का मतलब पूरा होने की गारंटी है, और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ को लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सौगातें मिल रही हैं। पर कांग्रेस का जो चेहरा उजागर होके आया, सरकार का कोई प्रतिनिधि न शासकीय कार्यक्रम में
उपस्थित नहीं हुए, एक शिष्टाचार का भी पालन नहीं किया। ऐसे समय पर जब इतनी बड़ी सौगात लेकर नरेंद्र मोदी जी आए थे, ये कांग्रेस का विकास विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, तानाशाही रवैये को दर्शाता है। आपके कोई प्रश्न हो तो